Jai Gurudev students. Now today we will discuss the 8th chapter of geography, fresh, saline and distribution of water bodies. Right? तो हम समुद्र के पानी और जो फ्रेश वाटर होता है नदियों का तालाबों का उन सब के बारे में उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उसके बारे में इस चैप्टर में हम स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे. First we will talk about saline and fresh water. Right? तो जब हम saline बोलते हैं तो आप सभी जानते हैं खारा पानी या नमक वाला पानी. Right? फ्रेश वाटर आप जानते ही हैं जो मीठा पानी होता है नदियों का तालाबों का उसको हम बोलते हैं फ्रेश वाटर. नाउ सबसे पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट वाटर इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल. The first need for survival. It also determines the climate of the area where we reside, right? And our planet Earth is the only planet which is having water. That is why our planet sustains life है इसीलिए यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर पानी है, right? Now वाटर कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है? इन द रिवर्स. जो फ्रेश वाटर की बात कर रहे हैं हम इट इज इन रिवर्स, लेक्स. ठीक. और जो सलाइन वाटर है वो कहाँ है? ओशंस और सीज में. ठीक. अंडरग्राउंड जब हम जाते हैं आप जब डिग करते हैं बोरिंग करते हैं अपने घरों में आपने देखा होगा तो वो फ्रेश वाटर निकल के आता है ना. पॉन्ड्स हैं, कोई झील है, इस तरह की चीजें फ्रेश वाटर. राइट. लेकिन जो ओशंस हैं सीज हैं दे आर हैविंग सलाइन वाटर. नाउ जो हमारा वाटर परसेंटेज है अर्थ में वो कितना है? दैट इज 71% जो है वो क्या है? हमारा अर्थ जो है इट हैज बीन सराउंडेड बाय वाटर. ठीक है. और बाकी जो बचा वो कॉन्टिनेंट्स हैं सारे. इसीलिए हमारे प्लैनेट को हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर ओनली. ठीक. नाउ अब इसमें 97% जो है वो क्या है? दैट इज ओशंस एंड सी वाटर. दैट मीन्स सलाइन वाटर. और ओनली जो फ्रेश वाटर का परसेंटेज है दैट इज 3%. तो ये डिवीजन है फ्रेश और सलाइन वाटर का. 97% सलाइन है और 3% है फ्रेश वाटर. ठीक है. अब ये जो सैलिनिटी है वाटर की या नमक वाला या खारा जो पानी है दैट इज ड्यू टू डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स जिसको हम केमिकल फॉर्म या टर्मिनोलॉजी में NaCl कहते हैं. ठीक. क्योंकि अभी आप छोटे हो तो आपको भी इतना ज़्यादा इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है. नाउ ये जो नमक घुला हुआ है पानी में उसके कारण क्या है? पानी खारा है एंड दैट इज नेचुरल. ये किसी ह्यूमन मेड नहीं है, मैन मेड नहीं है. दैट इज नेचुरल सैलिनिटी ऑफ वाटर क्योंकि उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स हैं. राइट. नाउ इसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं? कैसे हम इसको शो करते हैं? दैट इज पार्ट्स पर मिनट ऑफ सॉल्ट. ऐसे पार्ट्स पर मिलियन ऑफ सॉल्ट. ठीक है. क्या बोलते हैं? ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन. अब वो कितना है पार्ट्स पर मिलियन सॉल्ट का? सी वाटर की अगर हम बात करते हैं उसके खारेपन की या सैलिनिटी की तो दैट इज 35,000 पार्ट्स पर मिलियन. ठीक है. या फिर 35 ग्राम्स. ठीक. और अगर हम फ्रेश वाटर की बात करते हैं ये तो हमने सलाइन वाटर के बारे में बात की, सी जो ओशंस है उसकी बात. लेकिन जो फ्रेश वाटर है वो हमको मीठा इसीलिए लगता है कि इसमें भी सैलिनिटी है, घुली हुई नमक है. लेकिन कितनी है? ओनली 500 पार्ट्स पर मिलियन. इसीलिए हम उसको फील नहीं कर पाते हैं. ठीक. नाउ डेड सी
जो कि आपने नाम सुना होगा, या वर्ल्ड मैप में आप इसको देख सकते हैं। तो वो जो डेड सी है उसका नाम डेड सी इसीलिए पड़ा है क्योंकि उसका जो सेलिनिटी है, जो खारापन है, वो 10 टाइम्स वर्ल्ड के जो दूसरे सीज हैं 10 टाइम्स ज्यादा है, राइट। एंड ड्यू टू व्हाट, क्या प्रेजेंट है उसमें? पोटेशियम, मैग्नीशियम, ब्रोमाइड एंड कैल्शियम। और इसके कारण क्या है, वहां ये बोला जाता है कोई अगर नॉन स्विमर है जिसको तैरना नहीं आता, वो भी तैरने लगेगा ड्यू टू हेवी परसेंटेज ऑफ सेलिनिटी ऑफ डेड सी। अपने आप कोई भी चीज उसमें फ्लोट करेगी, इसीलिए उसको बोला गया है डेड सी। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे ओशंस ऑफ द वर्ल्ड। कितने हैं? 5 ओशंस ऑफ द वर्ल्ड है। तो हम उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला, पैसिफिक ओशन। ठीक, नाउ पैसिफिक ओशन जो है दैट इज लार्जेस्ट वर्ल्ड में। ठीक है, जितने भी ओशंस हैं सबसे लार्जेस्ट है। और इसने अर्थ का कितना सरफेस कवर किया है? 1/3 ऑफ अर्थ सरफेस। इतना पानी है इसमें, इसने 1/3 सरफेस कवर किया हुआ है। और ये किस तरफ एक्सटेंड होता है? टुवर्ड्स द नॉर्दर्न एंड सर्दर्न बोथ द हेमिस्फीयर की तरफ ये जाता है। अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। द वर्ल्ड मैप हैज बीन गिवन इन पेज नंबर 150। और इफ यू आर हैविंग एटलस ऑल्सो, तो उसमें भी आपको इजीली आपको सारे कॉन्टिनेंट्स और ओशंस वर्ल्ड मैप में मिल जाएंगे। तो आप देखोगे इसका एक्सटेंशन सर्दर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दोनों की तरफ है, राइट। नाउ इसको हम रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपने इसके पहले चैप्टर में भी पढ़ा था। दिस एरिया जहां पर ये सिचुएटेड है उसमें बेल्ट ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज हैं जो कभी भी बर्स्ट होते हैं। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, क्योंकि इसमें बहुत सारे it is having several hot volcanic peaks in its oceanic crust। ठीक, तो एक्टिव वॉल्केनोज होने के कारण यहाँ पे वर्ल्ड के इसको बोला जाता है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। नाउ इस पैसिफिक ओशन में जो लोएस्ट पॉइंट है, सबसे निचला हिस्सा इस समुद्र में, वो कौन सा है? दैट इज मैरियाना ट्रेंच बोला जाता है। और उसकी जो मेजरमेंट है वो कितनी ज्यादा लोएस्ट है? दैट इज 10,911 मीटर्स बिलो द सी लेवल। तो वो जो पॉइंट है, उस पॉइंट को पैसिफिक ओशन में सबसे लोएस्ट पॉइंट कहते हैं। और उसको किससे ना जाना जाता है? मैरियाना ट्रेंच के नाम से जाना जाता है, राइट। एंड इट इज हैविंग मोर देन, इस पूरे पैसिफिक ओशन में 25,000 से ज्यादा आइलैंड्स मिल जाएंगे, राइट। नाउ इसकी जो सेलिनिटी है, द सेलिनिटी ऑफ पैसिफिक ओशन, इट इज वेरी लो नियर द इक्वेटर, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल क्या है? बहुत ज्यादा होने के कारण उसकी सेलिनिटी इक्वेटर के पास कम हो जाती है। ये धीरे धीरे बढ़ता है कहां पर? जितना हम टेम्परेट एरियाज या रीजन्स की तरफ जाएंगे वहां ये बढ़ जाएगा। देन अगेन ये डिक्रीज कहां होता है? जब हम पोल्स की तरफ जाएंगे तो वहां फिर से इसकी सेलिनिटी डिक्रीज हो जाती है।